नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। एक रात में ही मतलब सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे में, वो भी इन्होंने रात को ही मेन मैनिफेस्टेशन का मेथड किया था और दूसरे दिन 1.5 साल से इनके पार्टनर का कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, नो कॉन्टैक्ट। ब्रेकअप के बाद सारी चीजें खत्म होने के बाद 1.5 साल के बाद में इनके पार्टनर का खुद ब खुद इनको कॉल और मैसेज आया और इन्होंने आसानी से मैनिफेस्ट कर लिया। लेकिन इसके पहले की इनकी काफी ज्यादा प्रिपरेशन है, लेकिन मैनिफेस्ट सिर्फ एक ही दिन किया है इन्होंने। चलिए वो देखते हैं। हेलो शांभवी मैम, मेरा नाम डैश है। सक्सेस स्टोरी में अपना नाम शेयर नहीं करना चाहता। इसके बाद एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा विद नेम एंड डिटेल। ओके, ठीक है। मेरी पार्टनर के साथ में मेरा 1.5 साल पहले बहुत गंदा वाला ब्रेकअप हो गया था। बहुत सारी गलती मेरी भी थी और बहुत सारी गलती उसकी भी थी। हम दोनों एकदम से इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी के साथ में दूर हुए कि सामने आने का, एकदम दूसरे को फेस करने का चांस ही नहीं बना। हालांकि उसके बाद मैंने काफ़ी बार उसको ट्राई किया था कांटेक्ट करने का, लेकिन उसने साफ मना कर दिया था। मैंने उसको बहुत सारी जगह से रिक्वेस्ट भी भेजी थी, अलग अलग अकाउंट्स बना करके आप जितनी गलतियां बोलते हो वो सारी गलतियां कर चुका था, लेकिन वो नहीं मानी। उसने सीधा मना कर दिया। उसने बोला नहीं, नहीं हो सकता। तू और मैं इतना ज़्यादा लड़ते हैं कि अब बात नहीं हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ चुकी है और रिलेशनशिप पूरी तरीके से स्पॉइल हो चुका है। तो मैं खुद भी इसे कंटिन्यू नहीं करना चाहती और तू भी अपने दिल पर हाथ रख करके सोच, तू भी ये कंटिन्यू नहीं करना चाहता। बस आदत बनी हुई है, इसलिए हम बात भी कर रहे हैं। उसकी बात थोड़ी बहुत तो मुझे सही भी लगी, लेकिन मुझे ये भी लगा कि हम पिछले 3 साल से रिलेशनशिप में थे, ऐसा नहीं है। मैंने उसको काफ़ी समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने तब मना कर दिया। फिर मैंने सब कुछ करना छोड़ दिया और 1.5 साल तक हम बिल्कुल नो कांटेक्ट में रहे। इस 1.5 साल में आपके वीडियोज़ ने मुझे बहुत पावर दी है। मैंने इस 1.5 साल के अंदर अपनी बहुत ग्रोथ की है। अपनी सैलरी को कम से कम 3 गुना ज़्यादा कर चुका हूँ। अपनी हेल्थ बहुत अच्छी कर चुका हूँ। अब तो मुझे लोग बॉडी बिल्डर बोलते हैं और बोलते हैं कि इतनी शानदार बॉडी कैसे बनाई। आपके सेल्फ लव के वीडियोस ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की है। मैंने अपनी एनर्जी को बहुत अच्छा किया है, अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत काम किया है। पहले मैं बहुत ज़्यादा दुबला पतला था, 1.5 साल में ही शरीर पूरी तरह से बदल गया है और मेरे काम में भी मेरी बहुत ग्रोथ हुई है। मैंने अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए आपके सारे ही टिप्स, आप ये बोल सकते हो, अप्लाई कर लिए हैं। लेकिन एक रात पहले मुझे उसकी बहुत याद आई। एक्चुअली हुआ ये था कि उसकी और मेरी एनिवर्सरी का डे था। मुझे हर साल ही याद आता था, पहले भी आया, लेकिन मैंने मैनिफेस्ट नहीं किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में था। मैं उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, पर मुझे लगा कि नहीं, अभी मेरा मैनिफेस्ट करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, तो मैं बस सेल्फ लव और सेल्फ ग्रोथ में ही लगा रह गया। अब मैंने इस बार उसको मैनिफेस्ट किया, ना वो मुझे कहीं से देख सकती है, ना मैं उसे कहीं से देख सकता हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो मुझे कहीं से देख रही थी, लेकिन बस मेरा मन उसे देख रहा था। और रात को सोने के पहले ही मैंने विजुअलाइज किया कि वो मुझे कॉल कर रही है और मुझसे रिश्ते की बात कर रही है और हम दोनों का रिश्ता पहले से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गया है। बस मैं ऐसे ही विजुअलाइज करते करते सो गया और दूसरी रात को ही मेरे पास उसका मैसेज और कॉल दोनों ही आया। पहले उसने मुझे मैसेज किया, मेरे पास में उसका नंबर नहीं था, उसने किसी और ही नंबर से मुझे मैसेज किया। फिर सेम नंबर से ही कॉल पे कॉल आने लगे और उसने मुझसे बात की और फिर उसके बाद से हम दोनों के बीच में सब कुछ ही ठीक होने लगा। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि उसने भी बहुत ज़्यादा तरक्की की है। मैं एकदम से खुश ही हो गया जब उसने अपनी ग्रोथ बताई। तो उसने अपनी स्किन भी पूरी कितनी ठीक कर ली। मैं तो उसको देख करके किस करने का दिल कर रहा था जब मैं उसे वीडियो कॉल पे देख रहा था। उसको मैंने बोला कि तू कितनी प्यारी हो गई है, तुझे पता है? तो उसने कहा हाँ, तुझे याद करते करते मैं इतनी प्यारी होती चली गई। और हम दोनों ने बहुत सारी बातें की। अब तो हम डेली ही बहुत सारी बातें
करते हैं। और एक गुड न्यूज़ भी मैं आपको देना चाहता हूँ, बहुत ही जल्दी हम दोनों की सगाई भी होने वाली है। सारी फैमिलीज़ और सबको हम मना चुके हैं और सारे ही परिवार में अब ये ढिंढोरा पिट चुका है कि भाई इनका लड़का तो लव मैरिज करने वाला है। एक बार शादी हो जाने दीजिए, और भी एक और बहुत बड़ी मेरी मैनिफेस्टेशन है वो भी पूरी हो जाने दीजिए, उसको भी अपने नाम और डिटेल के साथ शेयर करूँगा। तब आप खुल करके डंका बजा करके मेरा नाम शेयर कर देना। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ठीक है जी, हम डंका बजा के ढिंढोरा पीट के आपका नाम शेयर करेंगे। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, आई एम वेरी 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 हैप्पी फॉर यू। सबसे अच्छी बात इस स्टोरी की जो मुझे लगी, एक एरिया में ये भी अपनी ग्रोथ कर रहे थे, अपनी बॉडी पे काम किया, अपने करियर में काम किया, 3 गुना अपनी जो भी करियर सैलरी वाली जगह है उधर ग्रोथ कर ली, बॉडी में अच्छी खासी ग्रोथ कर ली। उधर वो लड़की भी यही कर रही थी। अलाइनमेंट आप देख रहे हो, अलाइन हो गई है एनर्जी, वो कहीं दूर नहीं गई, वो कहीं नहीं गई। मुझे बहुत सारे लड़के इस तरीके का कमेंट करते हैं कि लड़कियों की तो बड़ी सारी सक्सेस स्टोरीज होती हैं, लड़के तो आ ही जाते हैं वापस, तो लड़कियां भी आती हैं। बस आती हैं ना, देखो ना आपके सामने ही है ना ये सक्सेस स्टोरी। आते हैं, लड़का हो चाहे लड़की हो, एनर्जी है, उसमें जेंडर का कोई मतलब नहीं है। लड़का हो चाहे लड़की हो, सब आते हैं, बस एनर्जी का अलाइनमेंट होना चाहिए। तो इन्होंने अपनी पूरी एनर्जी पे, इन्होंने पहले भी वही एनिवर्सरी की जो डेट होती है जब आपके रिलेशनशिप में आप आते हो, वो इन्होंने पहले कुछ नहीं किया। दूसरी एनिवर्सरी की डेट पे भी कोई विश नहीं किया, सीधा सीधा मैनिफेस्ट किया। और सिर्फ 24 घंटे का टाइम लगा, यानी कि एक रात को किया, दूसरी रात को ही कॉल मैसेज सब हो गया इनका। रिश्ता बहुत प्यारा हो गया, परिवारों में बातें हो गई, डायरेक्ट जब शादी तक चीज़ें हो गई तो इन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर की है। आगे इनके कुछ है मैनिफेस्टेशन वगैरह, जो भी है नाम और डिटेल ये बाद में शेयर कर देंगे। लेकिन मैं तो खुश हूँ यार आपके लिए। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, तक अट्रैक्ट करे ढेर सारा प्यार। लव यू, टाटा।